तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते, हाथों के लकीरों पर भरोसा क्यों करते हो मेरे दोस्त, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज छोटा सा सेशन आपके सामने लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूं। मैं कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत का छठा भाग लेकर, सातवां भाग लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। छठा नहीं मेरे दोस्त, सातवां भाग लेकर आपके सामने आपसे रूबरू होने आया हूं। ये कविता काफी महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग भी है। ये कविता से क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। आइए मैं इन कविता का भावार्थ, कवि का नाम, कवि का परिचय और प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट कराने का प्रयास करता हूं। आइए बने रहिए आप मेरे इस पूरे सेशन में और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कविता का नाम पुत्र वियोग, पर कविता का नाम जो है पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में बना है, इस बार भी बनने की चांसेज है। कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान, आपके पूरे पुस्तक में पहली बार कवित्री आई है जिसका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है और ये काफी महत्वपूर्ण कवित्रियों में अपना स्थान रखती है। महादेवी वर्मा के समकालीन ये कवि सुभद्रा कुमारी, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। महादेवी वर्मा को आप अवश्य ही जानते होंगे। ये महादेवी वर्मा महत्वपूर्ण स्थान रखती है कवित्री में और इनकी भी लेखनी बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम से ऐसी रचनाएं होती है जैसे इनके रचनाएं से निकल पड़ेगा पात्र, है ना, ऐसी होती है। कवित्री का परिचय के बात करें अगर तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को और निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। किसी ने ठीक ही कहा है कि महान व्यक्ति और अच्छे लोग ज्यादा दिन तक पृथ्वी पर टिकते नहीं है। 1904 में जन्म हुआ, 1948 में निकल लिए, मात्र 44 साल पृथ्वी पर रहकर समाज को सेवा किया, देश में स्वतंत्रता स्वाधीनता के संग्राम में लड़ाई लड़ा, गांधी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कई सारे आंदोलन में अपना योगदान दिया और कई महत्वपूर्ण बातों को समाज में रखकर समाज को जागृत करने का प्रयास किया। इनकी निधन जो हुआ है वो वसंत पंचमी के दिन हुआ है, काफी अच्छा सा दिन हुआ है। सरस्वती दिवस जो होता है, सरस्वती माता का जो हम लोग आराधना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं, उसी सरस्वती पूजन के दिन एक सरस्वती हमारे पृथ्वी से निकल गई। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद का नाम वर्तमान समय में प्रयागराज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जो इलाहाबाद के नाम प्रयागराज कर दिए हैं, वर्तमान में नाम है। तो उत्तर प्रदेश की ये लेडीज है, जन्म स्थान इनका निहालपुर नामक गांव में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता पिता का नाम अगर बात करें तो श्रीमती धीराज कुंवर, नाम से ही लगता है कि पुत्र और पुत्रियां काफी अधिक प्रभावशाली रहे होंगे, है ना। एवं ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह और श्रीमती धीराज कुंवर की एक पुत्री हुई सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है, जिनका विवाह 1619 ईस्वी में करा गया था। इनके साथ ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ किया गया था। इनके पति भी काफी महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक रहे हैं, प्रमुख पत्रकार रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता भी रह चुके हैं। यानी पति पत्नी दोनों स्वतंत्रता सेनानी में रह चुके हैं, यानी देश को आजाद कराने में इनका भी कहीं ना कहीं योगदान है। शिक्षा की बात करें अगर तो क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद यानी प्रयागराज में एक स्कूल है गर्ल्स लोगों का, वहीं से इन्होंने उच्चतर शिक्षा हासिल की। लेकिन समय के अभाव में उसी समय देश में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। इसी असहयोग आंदोलन में इन्होंने भी अपने पढ़ाई को अधूरा छोड़ करके आंदोलन में कूद पड़ा। जो व्यक्ति आंदोलन में भाग लेते हैं वो व्यक्ति इतिहास को रचते ही है, उनको फायदा होता है। आंदोलन के समकालीन लोग आंदोलन में भाग लेने से डर जाते हैं, है ना, कहीं मर न जाए, कहीं पिटा न जाए, चोट न लग जाए। लेकिन देखिए आंदोलन का स्वरूप और आंदोलन का परिणाम क्या होता है कि नहीं। आज जो है कि
स्थान इनका कहाँ है। समझ में आ रहा बात। तो कार्य क्षेत्र भी इनका काफी अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये समाज सेवी भी रह चुके हैं। राजनीति में भी कार्य क्षेत्र इनका रहा है। स्वाधीनता संघर्ष तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं बार बार, अनेक बार कारावास। बताइए कि स्त्रियों में ऐसी कितनी स्त्री है जो कारावास, अनेक बार कारावास का मुंह देखी हो। पुरुषों का तो चलिए, पुरुष तो चले जाते हैं कई काम करने के वजह से। अगर समाज में आप अच्छा काम करते हैं तो आलोचना किया जाएगा आपको समझना होगा इस बात को। किसी भी कुरीति प्रथा को भी अगर आप हटाने का प्रयास करते हैं तो उसका भी विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। और उसी तरह से जो है ये कई बार कारावास गई। मध्य प्रदेश की एमएलए भी रह चुकी है, ये सांसद पद से मध्य प्रदेश को अपना सेवा भी दी है। कांग्रेस की नेता रही है ये। अभिरुचि अगर बात करें तो काव्य रचना, इनकी रुचि जो है काव्य रचना में ज्यादा है, लिखने में ज्यादा है। रचनाएं, इनकी काफी रचनाएं जो हैं प्रभावशाली रहा है। मुकुल नाम का कविता संग्रह इन्होंने 1930 में लिखा था। त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल इनकी कहानी संग्रह है जो काफी प्रचलित रहा है। पुरस्कार भी इनको दिया गया है मुकुल रचना पर, है ना। हिंदी साहित्य सम्मेलन का से कसरिया पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया है। आपसे पूछेगा कि से कसरिया पुरस्कार से सम्मानित करने वाली या से कसरिया पुरस्कार से नवाजा किसे गया, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। नोट है, सुभद्रा कुमारी छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवित्री थे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि कविता में आपको 2-3 बातें याद रखना होगा कि ये किस प्रकार की कवि है ना, और ये कविता कहां से लिया गया है, ये बातें। यहां प्रस्तुत कविता काव्य संकलन मुकुल से लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रभक्ति के प्रधान कवित्री भी कहा जाता है। ये राष्ट्रभक्ति कवित्री इनको कहा जाता है। आइए इनके द्वारा लिखा गया कविता पुत्र वियोग के बारे में आपके सामने, है ना, इसका भावार्थ करता हूं और आप समझिए क्या कहता है ये कविता। इस पूरे कविता का भावार्थ मैं आपको करके समझाने वाला हूं। काफी छोटा लिखा हुआ है क्योंकि ये कविता काफी बड़ी सी है और इस कविता में टोटल 10 पद लाए गए हैं और 10 पद में 4-4 पंक्तियां हैं। टोटल 40 पंक्ति मैं इसी बोर्ड में पिरो दिया हूं। मेरी लेखनी को भी आपको मानना पड़ेगा, है ना, कि मैंने देखो इतना बड़ा कविता इतनी सुन जगह में मैंने लिख डाला। आइए हम आपको पुत्र वियोग के बारे में समझाते हैं। ये कविता एक माँ का है जिसका बेटा बॉर्डर पर मारा गया है ना। तो वो माँ अपने मन को कैसे समझा पाती है, वो माँ कौन कौन सी बातें कह पाती है, अपने दुख के बारे में क्या बताती है, ये समझिए इस कविता से, है ना। क्या नेताएं किस तरह से हमारे देश में किस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, किस तरह का हर्षोल्लास हम लोग मनाते हैं। आइए इन कविता में मैं सारे चीजों का व्याख्यान करता हूं। पहला इसका जो पद है ये देखिए, मैं ऐसा 10 लाइन बनाऊंगा, आप समझना खत्म हो गया ये कविता। पहला शुरू होता है, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। क्या कहता है, आज दिशाएं भी हंसती है, यानी एक बॉर्डर पर युद्ध चल रहा होता है और उस बॉर्डर पर दुश्मन देश के कई सारे सैनिक को मार दिया जाता है ना। दुश्मन देश के मार दिया जाता है। मानते हैं इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध अगर हो रहा हो तो इंडिया के सैनिक मिलकर के पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार गिराया। लेकिन हाँ, अगर मार गिराया तो पूरे देश में न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, यहां तक कि टेलीविजन के हर एक चैनल पर एक ही खबर दोहरा दिया जाता है, रिपीट कर दिया जाता है। यहां तक कि यूट्यूब से लेकर हर एक सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता है कि इंडिया के 4 सिपाही ने पाकिस्तान के 40 सिपाही को मार गिराया। लेकिन इंडिया के उसमें कितने सैनिक मारे गए इसके खुलासा नहीं करा जाता है ना, कि उसमें कितने वीर सिपाही, कितने जाबाज सिपाही जो है हमारा मारा गया है, उसी के बारे में
उल्लास छाया हुआ है चारों तरफ, दिशाएं हंस रही है, उल्लास विश्व पर छाया, काफी खुशी का लहर दौड़ रहा है। लेकिन वो माँ जो कह रही है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, उस देश में खुशहाली मनाया जा रहा है जिस देश के कुछ सैनिक भी मारे गए हैं। उस युद्ध में सैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन उस माँ पर बताइए क्या बीतता होगा। देश तो उल्लास मना रहा है, नेताएं बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े स्पीकर लगाकर भाषण दे रहे होते हैं और अपने अपने बल का जो है, अपने पौरुष का बखान करते हैं, जैसे वो नेता ही बॉर्डर पे जाके मारा है। आप देखे ही होंगे बड़े बड़े नेताओं का भाषण। अगर भारत का कोई सैनिक मार दे पाकिस्तान के सैनिक को, पीएम से लेकर के मुखिया तक के गली का बाट पार्षद भी ऐसा करता है जैसे वही बॉर्डर पर लड़ रहा है। समझ गए। और वो जो व्यक्ति मारा गया है उसका कहीं कोई चर्चा नहीं होता है, वो केवल उस माँ के सीने में दफन हो जाता है। वही कह रही है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। नेक्स्ट पंक्ति क्या कहता है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़े काम दौड़े कर आई माँ कहकर जिसे साथ पुकारा, जिस समय पुकारा। कह रही है माँ कि वो बेटा जो बॉर्डर पर मारा गया है, उस बेटे को मैंने अपने गोद से कभी नहीं उतारा है, क्योंकि उसे शीत न लग जाए। बचपन में जब उसको लालन पालन कर रही थी तो उसे अपने गोद से नहीं उतारी थी मैंने, हाँ, कि इसी भय से कि उसे सर्दी न लग जाए। छोड़ काम दौड़ कर आई, हर काम को छोड़कर मैं दौड़ते हुए आई, जब माँ कहकर वो जिस समय पुकारा। बताइए, ऐसा बेटा, कोई भी बेटा माँ का अगर खो जाए, मर जाए, तब उसकी स्थिति क्या हो सकती है, आप समझिए, है ना। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई, है ना, देख आंख में रात बिताई। कह रहा है कि उस पुत्र को मैंने थपकियां दे दे कर सुलाया, नींद नहीं आई तो कई सारी लोरियां गा देती है। वो माँ ही होती है। माँ के बारे में अगर कुछ भी कहा जाए, है ना, कितना भी बखान कर दिया जाए, तब भी वो सारा कम पड़ जाता है, क्योंकि वो माँ अपने बच्चे को जिस हालात में पालन करती है, बच्चे में शिशु अवस्था में कहा नहीं जा सकता है। थपकी दे दे कर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। अगर उस बच्चे के मुख पर थोड़ा सा भी परेशानी का चिन्ह नजर आया, तब माँ के आंख में जो है नींद नहीं आता है, रात भर उसकी ही आंखों में देख देख कर बिता देती है। सोचिए, अगर पुत्र खो जाए तो माँ को कितना बड़ा दुख होता है। तो मैं कहना चाहूंगा उन तमाम नेताओं को कि बॉर्डर पर मेरे जो जाबाज सिपाही हैं, उनकी कुछ विशेष देख रेख होना चाहिए, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें होनी चाहिए, जिससे उनका मृत्यु कम से कम हो, है ना। ये नहीं कि मृत्यु हो जाए तो उसके नाम पर 1 करोड़ रुपया, 5 लाख, 10 लाख रुपया हम लोग जो दे देते हैं, उससे किसी भी माँ के दर्द को कम नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देख बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। जिस बेटा के अगर कोई परेशानी हो जाता है पुत्र या पुत्री को, माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, पत्थर को भी देवता बनाकर रख देती है। जितने भी आज मंदिरों में भगवान हैं, उन सारे भगवान का पूजा करने वाली महिलाएं माँ ही होती है ना, जो अपने बच्चे के लिए पता ना कहीं नारियल चढ़ाती है, कहीं दूध चढ़ाती है, कहीं बतासे चढ़ा देती है, नहीं, और कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, कहीं कुछ भी चढ़ा करके अपने शीश को नवाती है और कहती है, हे भगवान मेरे बच्चे को दीर्घायु बनाओ, है ना। उसके बाद फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। कह रही है वो माँ, है ना, कि इतनी हालात खराब होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो खिलौना है वो छिन गया, उसका जो पुत्र है वो मारा गया। मैं असहाय विवश बैठी हूं, अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा, मेरा उठ गया छौना। मेरे सरकार का जो हाथ है, मेरा जो रक्षा करने वाला था, वही क्या हो गया, खो गया। तो अगली पंक्ति हमारा क्या कहता है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है।
वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। वो माँ कहती है कि इसमें हमें संदेह नहीं है कि वो वापस जिंदा होकर के आएगा, मुझे पता है कि वो मारा गया, मर गया, लेकिन हमारे जो प्राण हैं ना दुख के, ये तड़प रहे हैं, मुझको पल भर की शांति भी नहीं आ रही है। वह खोया धन अब पा न सकूंगा, इसमें हमें कोई भ्रांति नहीं है। माँ को किसी प्रकार का ये संदेह नहीं है कि वो वापस आएगा, लेकिन उनके जो दुख हैं, जो उनके रोता हुआ हृदय है ना, वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। एक माँ के सामने पुत्र को चला जाना, ये सबसे बड़ा दुख है। हर माँ चाहती है कि हमारे रहते हुए हमारे पुत्र को कुछ ना हो, और माँ के सामने अगर पुत्र का मृत्यु हो जाता है, चाहे कोई भी अवस्था में, तो वो काफी दयनीय होता है, काफी दुखमय बात होता है। कहता है फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। उस माँ का पूरा जिंदगी ही सूना सूना सा हो जाता है, पूरा जीवन उनको नीरस लगता है, नहीं मानता है उनका मन, और वो हमेशा रोता ही रहता है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। उनके मन में बार बार लग रहा है कि एक बार भी मेरा बेटा अगर आ जाता ना, तो उसको बड़े प्यार से समझाती, है ना, बड़े प्यार से उसको समझाती और कहती कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अपने बेटे को समझाती कि देख भैया, देख मेरा बेटा, अब तू मुझको छोड़ के मत जा, है ना। ऐसा ही फीलिंग्स होता है उस माँ का, जिस माँ के पुत्र गवाए हैं उन्होंने, है ना, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने सीने में गर्व भी होता है। ये सारे दुख की आंसू वो किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो सारे दुख के आंसू अपने अंदर ही समेट लेते हैं, और कहीं ना कहीं सीने में एक गर्व होता है कि इस माँ के लिए ही नहीं, इस माँ के लिए सही नहीं, लेकिन इस भारत माँ के लिए हमारा बेटा जो है शहीद हुआ है, उसको रक्षा करते करते, इसका फक्र उनको जरूर होता है, लेकिन दुख तो होता ही है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथीन माँ कैसे अपना मन समझाए। भाई बहन सब भूल सकता है, पिता भी तुमको भुला सकते हैं, किंतु रात दिन साथीन माँ, माँ ही होती है जो आपके जन्म के पहले से ही प्रेम करती है। माँ अपने बेटे से, अपने पुत्र से, अपने बच्चे से अंधा प्यार कहती है। इसी को अंधा प्यार कहते हैं कि अभी वो जन्म नहीं लिया है, फिर भी वो अपने बच्चे से प्यार करती है। अपने बच्चे का, है ना, वो माँ के गर्भ में जब होता है तो लात मारते हुए उसके पेट में दर्द होता है, लेकिन वो दर्द भी खुशी में बदल जाता है कि मेरा बच्चा अब जो है ना, अंदर बड़ा हो रहा है, पैर हाथ चला रहा है। तो आप समझ सकते हैं उस माँ की पीड़ा को, क्योंकि रात दिन की साथीन माँ है, वो अपने मन को कैसे समझा सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये कविता का पूरा भावार्थ आपको समझ आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है एग्जाम में, तो आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। आइए मैं क्वेश्चन का कुछ सारांश भी, आपको कुछ उत्तर भी बता देता हूं। सवाल पहला कहता है कवित्री का खिलौना क्या है। कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, जो किसी बॉर्डर पे देश का रक्षा करते करते शहीद हो जाता है और वो वापस नहीं आता है। दूसरा सवाल, कवित्री समय को असहाय और विवश क्यों कहती है। कवित्री अपने आप को असहाय और विवश इसलिए कहती है कि उसका बेटा जो है खो दी है ना, और एक माँ के लिए पुत्र का चला जाना ये सबसे विवशता और दुखमय कहानी है। तीसरा, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। पुत्र के लिए माँ हमेशा उसका रक्षा करने का हर संभव प्रयास करती है। वह अपने बेटे के चेहरे पे मलिनता को देखकर रात भर सो नहीं पाती है। अपने पुत्र की लंबी उम्र होने के लिए पत्थर को भी भगवान बना लेती है, और उस पर भी नारियल दूध चढ़ाकर अपने शीश को नवाती है।
चौथा सवाल कहता है कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया का भावार्थ करें। तो आप पीछे जाइए बैक में और इसका भावार्थ जो मैंने लिखा उसको लिखना है। अगला सवाल पांचवा है, माँ के लिए अपना मन समझाना सब कब कठिन है और क्यों? माँ के लिए अपना मन समझाना उस समय बड़ा कठिन हो जाता है जिस समय माँ के रहते हुए उसके पुत्र स्वर्ग को चले जाते हैं। छठा, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है, उसे उद्घोषित कीजिए। पुत्र को ये छौना कह रहे हैं, इसका मतलब होता है कि पुत्र को चले जाने से हमारे ऊपर का जो हाथ है ना, हमारा जो सहारा है वो निकल गया। छौना का मतलब यहाँ पर है हमारे ऊपर का सहारा, जो हमें सहारा दे सके। सातवां सवाल है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलाए, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपने मन को समझाए का व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत के काव्य खंड के शीर्षक पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसके शीर्षक जिसके कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रस्तुत पंक्तियां से कवित्री कहना चाहती है कि बेटा को मर जाने से उसकी दुख को भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भूल सकता है, लेकिन रात दिन की साथी माँ कभी नहीं भूल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखे। बड़ा ही आसान सवाल है, पूरे कविता का भावार्थ मैंने जो बताया वो आपको लिखना है अपनी भाषा में। इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा बताइए। इस कविता को पढ़कर मेरे मन में भी यही प्रभाव पड़ा कि पुत्र या बच्चे जो होते हैं वो माँ के लिए बड़ा सहारा योग्य होते हैं, और पुत्र को मरने के बाद उस माँ की पीड़ा कैसी होती है ये कहने योग्य नहीं है ना। और मेरे मन पर यह भी प्रभाव पड़ा कि मैं सरकार से ये विनती करना चाहूँगा कि बॉर्डर पर हमारे खड़े जितने भी जाबाज सिपाही है उन सारे के लिए एक विशेष व्यवस्था हो, जिससे कि उनकी मृत्यु बिल्कुल ना के बराबर हो, है ना। उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए, उनके पहनावा को बढ़ा दिया जाए, उनके खान पान को थोड़ा ढंग से किया जाए, उनके पैसे को थोड़ा वृद्धि किया जाए, उनके परिवार को रक्षा किया जाए। जब वो हमारे भारत माँ का रक्षा कर रहा है तब उसके परिवार का रक्षा करना सरकार और देश के हर एक नागरिक का दायित्व बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे कविता के सेशन को अच्छा से समझे होंगे और आपको बड़ा ही अच्छा फील हुआ होगा ये कविता सुनकर। मिलते हैं आपसे नए वीडियोस में, नए सेशन में, नए उत्साह के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।